अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद अय्यूब। आप देख रहे हैं अल फाहद इवनिंग एकेडमी। वेलकम बैक दोस्तों। इस एक और नई वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। मैं इस वीडियो में आपको तहे दिल से वेलकम करता हूं और उम्मीद है मैं हमारी जो है बाकी वीडियोस भी आपको अच्छी लग रही होगी। इस वीडियो में हम बात करेंगे इंशाअल्लाह पार्ट्स ऑफ स्पीच का पहला पार्ट नाउन के हवाले से कि नाउन क्या है और उसके कितने अकसाम हैं और फिर उन अकसाम को कैसे हम पहचान सकते हैं और किस किस तरह से जो है वो बन सकते हैं। इन्हीं तमाम बातों को इंशाल्लाह इस वीडियो में कवर करेंगे। आइए इस वीडियो को आखिर तक देखते हैं। तो सबसे पहले मैं नाउन की बात कर लूँ यहाँ पे। तो नाउन जो है बेसिकली इसका स्पेलिंग जो है बहुत ही आसान है। आप देख सकते हैं NOUN नाउन। ठीक है। नाउन ग्रामर में बेसिकली इंग्लिश ग्रामर की जब हम बात करते हैं तो नाउन जो है इन शॉर्ट इसम को कहा जाता है और इसम को आसान अल्फाज में अगर कहें तो उसको नाम को जो है वो नाउन कहा जाता है। क्या मतलब? दुनिया में जितनी भी चीज़ें बसते हैं, मिसाल के तौर पर आप मुझे देख सकते हैं, पीछे व्हाइट बोर्ड को देख सकते हैं, मेरे पास जो है वो पॉइंटर मौजूद है, मेरे हाथ है, चेहरा है, ये जितने भी जो है आप एक नाम से कॉल कर रहे हैं, पुकार रहे हैं, पहचान रहे हैं, ये तमाम नाउन में आते हैं। ठीक है। इसको मैं व्हाइट बोर्ड कह रहा हूं तो ये इसका नाम है। मेरा नाम मोहम्मद अय्यूब है तो ये मेरा नाम है। इसको उंगली कहा जाता है तो ये इसका नाम है। इसको जो है वो मार्कर कहा जाता है या बोर्ड मार्कर है तो ये एक नाउन है। ठीक है। ग्रामर में हम उसको नाउन कहते हैं और आम जुबान में जो है इसको हम नेम या इसम या जो है नाम कहते हैं। तो ये हो गया नाउन की डेफिनेशन। अब आते हैं नाउन की जो है कितनी किस्में हो सकती है। ठीक है। ये भी कोई मुश्किल चीज नहीं है। इंग्लिश में जब भी हम बात करते हैं तो नाउन की तकरीबन जो है वो 4 5 या 6 किस्म है। डिफरेंट ग्रामरियन जो है डिफरेंट तरीक़ों से बयान करते हैं तो उसके काइंड्स बढ़ जाते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे जो बेसिक काइंड्स है वो मैं आपको बताऊंगा। इसके तकरीबन जो है वो काइंड्स हैं। पहला ना इसका जो नाउन का जो है पहला किस्म है प्रॉपर नाउन। ठीक है। प्रॉपर नाउन पहला किस्म इसका जो है प्रॉपर नाउन है। फिर इसका जो है सेकंड किस्म है कॉमन नाउन। ठीक है। कॉमन नाउन। इसी तरह इसका जो थर्ड किस्म है, मैं इसके अगर थर्ड किस्म की बात करूं तो इसको हम कह सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है। कौन सा नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसी तरह फोर्थ की बात करूं तो फोर्थ हमारे पास है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन। ठीक है। इसी तरह डिफरेंट और नाउन्स की इसमें बयान कर सकते हैं। नॉर्मली लोग करते हैं काउंटेबल। ठीक है। काउंटेबल नाउन। इसी तरह अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन भी लोग इसको भी जो है वो किस्मों में लेते हैं, वरना बेसिकली 4 किस्में हैं जिसे हम बारी बारी डिफाइन करते हैं, आपको बताते हैं कि प्रॉपर नाउन क्या है, कॉमन नाउन क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, कलेक्टिव नाउन क्या है और उसके बाद काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन क्या है। ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रॉपर नाउन की। ठीक है। आइए इसका जो है एक डेफिनेशन स्क्रीन में जाके देख लेते हैं। तो दोस्तों स्क्रीन में आप देख सकते हैं इसका डेफिनेशन जो है प्रॉपर नाउन का डेफिनेशन कि अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ सम पार्टिकुलर पर्सन और प्लेस। अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ सम पार्टिकुलर पर्सन और प्लेस। यानी प्रॉपर नाउन वो नाउन है जो किसी भी शख्स, जगह या चीज के पार्टिकुलर नेम हो। ठीक है। यानी पार्टिकुलर से मुराद स्पेसिफिक नेम, कोई किसी शख्स, जगह या चीज का जो है खास नाम, उसको जो है वो प्रॉपर नाउन कहा जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपने डेफिनेशन देखी है और डेफिनेशन से आपको पता चल गया होगा कि प्रॉपर नाउन किसे कहा जाता है। ठीक है। मैं अगर यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर दूं कि ये एक लड़का है और इसका नाम है हम्माद। ठीक है। हर लड़के का नाम हम्माद नहीं हो सकता, लिहाजा ये नाम इसके लिए स्पेसिफिक है, इसका पार्टिकुलर नेम है, लिहाजा हम्माद जो है वो प्रॉपर नाउन हुआ। इसी तरह मैं अगर कहूँ ये कुरान करीम है तो आप देख सकते हैं स्क्रीन में
कुरान मजीद एक प्रॉपर बुक है। हर बुक का नाम कुरान मजीद नहीं है, लेकिन हर कुरान मजीद को हम होली बुक भी कह सकते हैं, ठीक है। और फिर ये चूंकि किसी एक स्पेसिफिक बुक के लिए है, पार्टिकुलर बुक के लिए नाम है, तो लिहाजा हम इसको कह सकते हैं कि ये इसका प्रॉपर नेम है, ठीक है। तो प्रॉपर नाउन आपको यकीनन समझ में आ गया होगा कि किसी भी शख्स, जगह या चीज के प्रॉपर स्पेसिफिक जो उसी के लिए हो वो नाम, ऐसे नाम को जो है वो प्रॉपर नाउन कहा जाता है, ठीक है। अब देखते हैं कॉमन नाउन को कि कॉमन नाउन क्या है और हम इसको किस तरह पहचान सकते हैं। आइए स्क्रीन में इसके डेफिनेशन को भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं, कॉमन नाउन जो है वो कहा जाता है, अ कॉमन नाउन इज अ नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन और थिंग of the same class or kind. A common noun is a name given in common to every person or thing of the same class or kind. जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने डेफिनेशन में देखा है कि कॉमन नाउन जो है वो किसी भी चीज़, जगह या शख्स की किसी कॉमन काइंड की जो है उसमें कॉमन नाम बोलना। मिसाल के तौर पर क्या हो सकता है इसका मतलब कि हम क्लास में बैठे हुए हैं, 20 स्टूडेंट्स हमारे सामने मौजूद हैं। इन 20 स्टूडेंट्स के सारे हम जेंडर वाइज देखें तो सारे जो है सेम जेंडर के हैं, ठीक है। या जो है हम अगर देखें तो सब स्टूडेंट्स हमें नजर आ रहे हैं, लेकिन अगर इन डेप्थ जाए तो कोई जो है अली है, कोई बिलाल है, कोई असद है, कोई जैद है, तो कोई शायान है। सारे जो है बॉयज हैं, लेकिन एक शायान है, उसमें एक अली है, एक बिलाल है, वगैरह वगैरह। तो ये जो हम तमाम जितने भी हैं उनके लिए एक कॉमन वर्ड जो यूज कर रहे हैं बॉयज का या स्टूडेंट का, तो ये जो है कॉमन नाउन है। तो किसी भी काइंड या टाइप्स के अंदर एक नाम से पुकार लेना वो जो है कॉमन नाउन कहलाता है। इसी तरह हमारे पास में एक और एग्जांपल आपको देता हूं, जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं, बास्केट है फ्रूट्स का, ठीक है। इस बास्केट के अंदर डिफरेंट फ्रूट्स रखे हुए, इसमें एप्पल भी है, इसमें मैंगो भी है, इसमें जो है वो ऑरेंज भी है, वगैरह वगैरह। लेकिन हम जब बात करते हैं तो हम कॉमनली कहते हैं कि ये फ्रूट का बास्केट है, ठीक है। हम ये नहीं कहते हैं कि ये सेब का, एप्पल का, मैंगो का, ऑरेंज का, फला का, वगैरह वगैरह का बास्केट है, नहीं, बल्कि हम शॉर्टकट में एक कॉमन वर्ड निकालते हैं फ्रूट, और फ्रूट कह के इसको जो है वो असाइन कर देते हैं, ठीक है। तो ये जो है इस पूरे काइंड के लिए कॉमन वर्ड यूज किया फ्रूट, और ये कॉमन नाउन कहलाएगा, ठीक है। इसी तरह हमारे पास डिफरेंट ब्रांड के मोबाइल्स होते हैं, ठीक है। डिफरेंट ब्रांड के मोबाइल्स हैं, जैसे हमारे पास रियलमी i5 है, इसी तरह वीवो है, इसी तरह टेक्नो है, ओप्पो है। लेकिन अगर हम वैसे ही जनरल वर्ड में कहें तो मेरे पास एक एंड्रॉइड फ़ोन है, मेरे पास एक स्मार्टफोन है, ठीक है। तो ये स्मार्टफोन, एंड्रॉइड फ़ोन या मोबाइल फ़ोन, ये सारे जो है वो कॉमन वर्ड्स हैं, और इसे हम कॉमन नाउन में ही काउंट करेंगे, कंसीडर करेंगे, ठीक हो गया। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। अब बात कर लेते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन की। तो आइए देखते हैं इसका डेफिनेशन भी, कि इसका डेफिनेशन क्या है, और फिर इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों हम आ गए स्क्रीन में, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ इसका जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन का जो डेफिनेशन है, एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज यूजुअली द नेम ऑफ अ क्वालिटी, एक्शन और स्टेट considered apart from the object to which it belongs as, ठीक है। क्या मतलब है? An abstract noun is usually the name of a quality. Abstract noun जो है वो name of quality होते हैं, action हो सकते हैं, name of action हो सकते हैं, और state या कोई हालत हो सकती है, या considered apart from object to which, ठीक है, it belongs। मिसाल के तौर पर क्वालिटी में क्या चीज़ हो सकता है? जैसे हम नॉर्मली कहते हैं काइंडनेस, काइंडनेस मेहरबान, ठीक है। तो मेहरबान जो है वो एक क्वालिटी है। इसी तरह एक्शन के लिए हम कह सकते हैं लाफ्टर, ठीक है, हंसने, हंसी वाली चीज जो है वो लाफ्टर शो आपने सुना होगा। तो ये लाफ्टर जो है वो अपनी जगह एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। एक्शन है ये, स्टेट जो है चाइल्डहुड, बॉयहुड, फादरहुड, स्लीपी, सिकनेस वगैरह वगैरह, ये सारे इसके जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं, ठीक है।
तो दोस्तों आपने एब्स्ट्रैक्ट नाउन की भी डेफिनेशन देख ली है। इससे आपने क्या आइडिया लगाया मुझे तो नहीं अंदाजा, लेकिन शॉर्टकट में बहुत सिंपल वर्ड में मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। एब्स्ट्रैक्ट नाउन बेसिकली उन तमाम नाउन्स को कहा जाता है जिसे हम, अगर मैं थोड़ा सा सादा जुबान में कहूँ, तो ऐसे नाउन जिनको हम ना देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, ना टच कर सकते हैं, ना वॉच कर सकते हैं, बल्कि क्या कर सकते हैं, जस्ट महसूस कर सकते हैं। लेट सपोज मैंने कहा डार्कनेस, जैसा कि स्क्रीन में आप देख सकते हैं, ठीक है। अब ये डार्कनेस को हम ना छू सकते हैं, ना जो है ना जस्ट उसको महसूस कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर हम बात करते हैं, बड़ा मेहरबान आदमी है, काइंडनेस पर्सन, दिस इज मिस्टर शहाब इज वेरी काइंड पर्सन, ओके। मैं अगर जो है ये कह रहा हूँ वेरी वेरी काइंड पर्सन, तो यहाँ पे काइंड पर्सन जो है वो नजर आ रहा है। काइंड कहाँ से है, वो पकड़ सकते हैं उसको कि इसके मेहरबानी को, काइंड को पकड़ लिया मैंने, तो ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। बल्कि हम क्या कर सकते हैं कि हम फील कर सकते हैं कि हाँ ये मेहरबान है, अपने एटीट्यूड से, एक्शन से, अपने बिहेवियर से हमें ये शो करवाता है कि ये बड़ा काइंडनेस पर्सन है, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह के क्वालिटीज को जो है वो बिहेवियर से ही महसूस किया जा सकता है, ना कि जो है वो देखा या टच किया जा सकता है, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है बेसिकली इस तरह की क्वालिटीज को या नेम ऑफ एक्शन को या जो है स्टेट को, अब जैसे बचपना है मेरा, बॉयहुड, ठीक है, या चाइल्डहुड वगैरह आप कह सकते हैं, ये तमाम इस तरह के जितने भी नेम्स हैं वो जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं, ठीक है। इसी तरह हमारा जो है फोर्थ वन जो है वो है कलेक्टिव नाउन, ठीक है। कलेक्टिव नाउन बेसिकली क्या है कि कलेक्टिव से ही पता चल रहा कि ये जो है वो इसमें जमा कहलाता है, इसको उर्दू में हम इसमें जमा कह सकते हैं, ठीक है। तो इसकी भी डेफिनेशन जरा हम देख लेते हैं, उसके बाद फिर जो है वो इस पर भी थोड़ा सा एग्जाम्पल के साथ बात करते हैं। आइए इसका डेफिनेशन क्या है वो देखते हैं। तो दोस्तों डेफिनेशन आपके सामने है, जैसा कि आप देख सकते हैं, अ कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ अ नंबर और कलेक्शन, ठीक है। नंबर है, नेम ऑफ अ नंबर ऑफ कलेक्शन ऑफ पर्सन और थिंग्स टेकन टुगेदर एंड स्पोकन ऑफ एज वन होल। मतलब अ कलेक्शन, कलेक्टिव नाउन जो है वो इज द नेम ऑफ अ नंबर और कलेक्टिव ऑफ पर्संस or things taken together and spoken of as one whole, ठीक है। तो क्या मतलब है इसका, इसका मतलब ये है कि कलेक्टिव नाउन जो है वो एक ऐसा नाउन है कि जो बज़ाहिर तो जमा नजर आता है हमें, लेकिन बोला जो है वो सिंगल जाता है। मिसाल के तौर पर मैं अगर फैमिली की बात करूं, ठीक है, आपके सामने फैमिली की अगर मैं बात करूं, तो आप देख सकते हैं कि फैमिली जो है वो एक मेंबर से मिलके नहीं बनता, बल्कि मल्टीपल मेंबर्स से मिलकर, बाप, माँ बाप, बच्चे, और फिर इस तरह जो है चाचा चाची, ताया ताई, डिफरेंट लोगों से मिलकर, डिफरेंट ग्रुप ऑफ मेंबर्स से मिलकर जो है वो एक फैमिली बनती है। तो बज़ाहिर जो है वो एक पूरी टीम है, पूरे जो है वो एक ग्रुप है, लेकिन बोला जो है एक फैमिली जाती है, ठीक है। इस तरह के जितने भी नाउन हैं, जैसे टीम है, टीम में तकरीबन 11 खिलाड़ी होते हैं, या जो है मल्टीपल खिलाड़ीज होते हैं, जिसे हम जो है एक टीम कंसीडर करते हैं। इसी तरह आर्मी की एग्जाम्पल दी जाती है, तो आर्मी जो है वो किसी एक सोल्जर को नहीं कहा जाता, बल्कि अ कलेक्शन ऑफ सोल्जर्स जो है वो आर्मी कहलाती है। इसी तरह हम अगर क्राउड की एग्जांपल दें, तो अ कलेक्शन ऑफ पीपल, ठीक है। तो बहुत सारे लोग जहां जमा हो जाते हैं तो हम कहते हैं कि यार बहुत सारे क्राउड नहीं है, बल्कि एक जो है वो लोगों का एक बहुत बड़ा क्राउड वहां मौजूद था, बहुत बड़ा इज्तिमा वहां पे मौजूद था, ठीक है। तो इस तरह के जितने भी नाउन्स हैं जो कि बज़ाहिर जमा हमें नजर आए, लेकिन वो बोला जो है सिंगुलर जाता है, वन होल जो है वो बोला जाता है, तो ऐसे तमाम नाउन को जो है वो कलेक्टिव नाउन कहते हैं, ठीक है। अब हम जो है थोड़ा सा क्या नाम है, एग्जाम्पल के तौर पर प्रॉपर नाउन क्या है, उसके बाद इसको क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कॉमन नाउन, इसी तरह जो है क्या कहा जाता है कि कलेक्टिव नाउन क्या चीज़ है। इसी तरह काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन के बारे में भी मैं थोड़ा सा बता दूं,
कोई इतना बड़ा इसमें डिफरेंस नहीं है, इस वजह से मैं ज़्यादा इसको अपने उस टॉपिक में जो है वो डिस्क्राइब करना नहीं चाह रहा। बस शॉर्टकट में ये है कि वो तमाम नाउन जो काउंट किए जा सकते हैं वो काउंटेबल है, और जो काउंट नहीं किए जा सकते हैं वो अनकाउंटेबल है। लेट्स सपोज ऑयल है, तेल, ये जो है एक नाउन है लेकिन इसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह जो है आटा जो है, फ्लोर, इसको भी हम जो है वो काउंट नहीं कर सकते, ठीक है नाउन। तो इस तरह के तमाम नाउन को जो है काउंटेबल नाउन नहीं कहा जाएगा, अनकाउंटेबल नाउन कहा जाएगा। और वो तमाम नाउन्स, जैसे ये मार्कर है तो इस तरह के दीगर मार्कर्स भी होंगे तो ये काउंटेबल है, 1 2 3 4 5। फिंगर है तो ये नाउन है और इसको काउंट किया जा सकता है। तो इस तरह के जितने भी नाउन्स होंगे वो काउंटेबल में हम जो है वो इंक्लूड करेंगे, और जो काउंट नहीं किए जा सकते, जैसे वाटर की एग्जांपल हम ले सकते हैं, इसी तरह हनी की एग्जांपल हम ले सकते हैं। इस तरह के जितने भी, शुगर है इसको भी काउंट नहीं किया जा सकता। तो ये तमाम जो है नाउन्स ये अनकाउंटेबल नाउन्स में आएंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और कलेक्टिव नाउन के कुछ एग्जांपल। जी दोस्तों, अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा एग्जाम्पल की तरफ भी, कि मैं यहाँ पे 2 कॉलम बनाता हूँ, एक प्रॉपर नाउन का, प्रॉपर नाउन, ठीक है, सेकंड जो है वो कॉमन नाउन का, ठीक है। मैं कंपैरिजन करवाता हूँ ताकि आसानी के साथ आपको चीज़ें जो है क्लियर हो जाए। मैं यहाँ पे नाम लिख रहा हूँ अय्यूब, ठीक है। अब अय्यूब जो है अपनी जगह पर एक प्रॉपर नाम है किसी शख्स का, बंदे का, लड़के का, ठीक है। अब अय्यूब के लिए कॉमन क्या क्या हो सकते हैं? अय्यूब जो है वो टीचर है, ठीक है। हर अय्यूब को हम, किसी भी बंदे को जो टीचर होता है उसको टीचर कह सकते हैं, लेकिन हर टीचर को अय्यूब नहीं कह सकते। तो अय्यूब के लिए कॉमन वर्ड जो है वो टीचर भी आ सकते हैं, ठीक है। अय्यूब एक मैन भी है, अय्यूब एक बॉय भी है, अय्यूब एक जो है वो सन भी है, अय्यूब एक जो है वो फादर भी है, ठीक है। तो ये तमाम जितने भी नाउन्स हैं हमें नजर आ रहा है, टीचर, मैन, बॉय, सन, फादर, तो ये तमाम ऐसे नाउन हैं जो इन वन कॉमन, एक ग्रुप के लिए कॉमन वर्ड्स बोला जा सकता है। दुनिया के तमाम बापों को हम फादर कह सकते हैं, दुनिया के तमाम बेटों को सन कह सकते हैं, दुनिया के तमाम जो लड़के होते हैं उनको हम बॉय कह सकते हैं, लेकिन दुनिया के तमाम लड़कों को अय्यूब नहीं कहा जा सकता, ठीक है। तो प्रॉपर नाउन वो नाउन जो स्पेसिफिक हो किसी शख्स के लिए, जगह के लिए या चीज के लिए। इसी तरह कॉमन नाउन वो है जो आम हो, हर एक के लिए बोला जा सके, ठीक है। मैं यहाँ पे जगह की नाम ले लेता हूँ पाकिस्तान, ठीक है। पाकिस्तान मैंने कहा ये एक कंट्री है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे इसके लिए मैं कॉमन वर्ड यूज करता हूँ कंट्री। किसी भी मुल्क के लिए कंट्री हम बोल सकते हैं, कंट्री प्लेस भी है एक, ठीक है। इसी तरह कंट्री को आप जो है वो, कंट्री के अंदर क्या क्या हो सकते हैं? सिटी हो सकते हैं, ठीक है, एरिया हो सकते हैं, टाउन हो सकते हैं। ये तमाम कॉमन वर्ड जो कि हर उस जगह के लिए जो उसके अंदर ले कर रहे हो आ सकते हैं, ठीक है। इसी तरह मैं अगर बात करूं एग्जाम्पल के तौर पर कुरान, ठीक है, मैं बात कर रहा हूं कुरान की, होली कुरान, ठीक है। अब कुरान क्या चीज है? कुरान स्पेसिफिक एक चीज का नाम है, बुक का नाम है, इसको हम जो है वो बुक कह सकते हैं, ठीक है, कलेक्शन ऑफ पेजेस वगैरह कह सकते हैं। तो हर वो नाम जो कि हर एक के लिए कॉमन यूज किए जा सकते हो कॉमन नाउन है, और जो हर एक के लिए नहीं यूज किए जा सकते हो वो कॉमन नाउन नहीं है बल्कि प्रॉपर नाउन है। उम्मीद है आपको जो है प्रॉपर और कॉमन नाउन के दरमियान डिफरेंस पता चल गई होगी, ठीक है। इसी तरह अब जो है मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है वो किस किस तरह से बन सकते हैं। आइए उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। जी दोस्तों, एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है जो सबसे पहले बन सकता है वो है क्या नाम है उसका, नाउन से। जैसा कि तो नाउन से इस तरह के मैं यहाँ पे सबसे पहले समझने के लिए लिखता हूँ फ्रॉम नाउन, ठीक है, फ्रॉम नाउन। तो मेरे पास एक वर्ड है स्लेवरी, ठीक है, गुलामी, स्लेवरी, जो कि बना है स्लेव से, ठीक है। स्लेव एक नाउन है, इससे बना है।
इसी तरह मेरे पास एक दूसरा वर्ड है चाइल्ड हुड, ठीक है, जो कि स्टेट्स भी बयान कर रहा है, जो कि है चाइल्ड से, चाइल्ड, तो ये भी नाउन है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है वो फ्रॉम नाउन से भी बनता है, ये हो गया हमारा वन। सेकंड ये जो है वो वर्ब से भी बनता है, फ्रॉम वर्ब, ठीक है, फ्रॉम वर्ब से भी बनता है। जैसे मेरे पास एक वर्ड है ओबीडियंस, ठीक है, फर्मा बरदार, जो कि बना है ओबे से, फर्मा बरदारी करना, ठीक है। इसी तरह एक वर्ड है जो कि ग्रोथ है, आपने देखा होगा यार, ग्रोथ हो रही है इस बच्चे की, जो है ना वो बढ़ोतरी हो रही है, तो ये बना है, ये निकला है ग्रो से, ठीक है। तो इस तरह बेशुमार वर्ड्स हैं जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है वो वर्ब से भी बनते हैं, इसी तरह नाउन से भी बनते हैं। और थर्ड वन है जो हमारे पास है वो है एडजेक्टिव्स, ठीक है, ये जो है वो एडजेक्टिव से भी बन सकते हैं बाज दफा। कैसे बन सकते हैं वो देख लेते हैं। एडजेक्टिव से कैसे बन सकते हैं, मिसाल के तौर पर मेरे पास है काइंडनेस, एक वर्ड है जो कि बना वर्ड काइंड से, तो काइंड जो है एक एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव से जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन गया। इसी तरह मेरे पास एक वर्ड है डार्कनेस, ठीक है, जो कि बना डार्क से, जिसे तारीक, ब्लैक के लिए जो है वो यूज किया जाता है, तो ये भी एक जो है एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव से जो है हमने आखिर में नेस लगा के ये डार्कनेस कर दिया। तो इस तरह के डिफरेंस जो है, डिफरेंट हमारा जो है वो केसेस हैं, कंडीशंस हो सकते हैं जिसमें से हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन को बना सकते हैं, ठीक है। कलेक्टिव नाउन का हमने बता दिया। जैसे कलेक्टिव नाउन में यहाँ पे कुछ एग्जांपल आपके लिए कर देता हूँ। कलेक्टिव नाउन, टीम जो है वो एक कलेक्टिव नाउन है क्योंकि मिनिमम 11 प्लेयर से बनेगा। फैमिली जो है एक कलेक्टिव नाउन है जो कि मिनिमम मल्टीपल मेंबर्स से मिलकर बनता है, ठीक है, बहुत सारे मेंबर्स मिलकर बनेंगे। इसी तरह अगर मैं बात करूं कि आर्मी की, ठीक है, आर्मी भी किससे बना, आ कलेक्शन ऑफ सोल्जर्स, ठीक है भाई। तो ये तमाम जो है वो कलेक्टिव नाउन में आ सकते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और दूसरों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे अपने दुआ में याद रखें। मैं हूँ आपका मोहम्मद अय्यूब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।